नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ख़बर चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान साहब से मुतल्लिक है। इस ख़बर की तफ़सीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी ख़बर सुप्रीम कोर्ट के दो जज साहबान से मुतल्लिक है, जिसमें एक साबिक़ चीफ़ जस्टिस हैं मुर्तज़ा बंदियाल साहब और दूसरे जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब हैं। ख़बर क्या है उसका ख़ुलासा मैंने थंबनेल पे दिया है, लेकिन जो डिटेल हैं वो आगे चल के आपके साथ हम शेयर करते हैं। लेकिन इन दोनों बड़ी ख़बरों की डिटेल से पहले हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वैसे तो अखबार में आज ये रिपोर्ट किया गया है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसमें जो डॉलर का रेट कम हुआ है उसकी वजह से 12 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी लाहौर हाई कोर्ट में भी एक लिटिगेशन चल रही है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से। अब सुप्रीम कोर्ट में एक वकील हैं, कराची से उनका ताल्लुक़ है, मौलवी इकबाल हैदर साहब। उन्होंने एक आइनी दरख्वास्त आर्टिकल 184(3) की दायर की है कि जिसमें वफाक को और वजारत पेट्रोलियम को फ़रीक बनाया गया है और कहा यह गया है कि ये जो महंगाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाती हैं, बिजली महंगी हो जाती है, सफ़र महंगा हो जाता है। तो लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं, जो उनका इस्तेसाल है, ये कीमतें बढ़ने से उनका माशी इस्तेसाल होता है। तो इस पे कहा गया है कि ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्यों बढ़ाई जाती हैं, इस पर जो है वो जवाबदेही की जाए और कीमतों में जो इजाफ़ा किया गया है उसको वापस लिया जाए। तो ये दरख्वास्त जो है वो मौलवी इकबाल हैदर साहब सुप्रीम कोर्ट में लेके आए हैं। इस पर देखते हैं कि फ़र्दर क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन जो नज़र आ रहा है वो ये होगा कि इस दरख्वास्त पे एतराज़ात लगेंगे और एतराज़ात लगने के बाद इस दरख्वास्त को जो है वो वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो साइफ़र का केस है, वैसे दो ख़बरें हैं हमारे इस वीडियो लॉग में चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान साहब के हवाले से। जो साइफ़र का केस है, जो जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने जो ज़मानतें रद्द की थी। अच्छा, वैसे मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि साइफ़र खुसूसी अदालत से इमरान खान साहब की ज़मानत रद्द हुई, साथ में शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत रद्द हुई। वो भी साथ में एक्यूज़ है ना उस साइफ़र केस में। लेकिन इमरान खान साहब ने ज़मानत के लिए रजू कर लिया है। वो जो फ़ैसला था ज़मानत की दरख्वास्त रद्द करने का, ज़मानत ना देने का, उसमें इमरान खान साहब ने अपील दायर कर दी। लेकिन अभी तक ये रिपोर्ट कहीं नहीं किया गया, ये ख़बर सामने नहीं आई कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसमें कोई अपील दायर की, अपील दायर नहीं की। हमारी अब तक की इतलात के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी साहब ने अभी ज़मानत के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई अपील, कोई पटिशन दायर नहीं की। लेकिन जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी, जो अपील थी, जिस पर आखिरी समाअत पर नोटिस किया गया था और कहा गया था कि अगले हफ्ते इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे, लेकिन उसमें कोई फ़िक्स डेट नहीं थी। आज चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो रोस्टर है, जो आइंदा के मुकदमात का जो काज लिस्ट है वो जारी किया गया है, तो उसमें ये जो साइफ़र का केस है, इमरान खान साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त रद्द करने के खिलाफ अपील है, इसको पीर के रोज़ जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो है इस केस की समाअत करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो दूसरा जिसका मैंने थंबनेल पे जिक्र किया, जो दूसरी खबर है इमरान खान साहब के हवाले से कि बड़ा अदालती झटका। मामला नाज़रीन कुछ यूँ है कि जो तोशा खाने की सज़ा के बाद इमरान खान साहब को जो इम्कान था, जो रिपोर्ट किया जा रहा था कि अडयाला जेल में उनको लाया जाएगा। लाहौर से तो गिरफ़्तार किया गया था ना, और पहले तो बल्कि लाहौर से ये खबरें भी चलती रहीं कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए लाया जाएगा, लेकिन बाद में उन्हें बाई मोटरवे जो है वो अडयाला जेल के बजाय अटक जेल में रखा गया था। तो अटक जेल में जो रखना था इमरान खान साहब को, उसको चैलेंज किया गया था खान साहब के लीगल टीम की जानिब से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई कि वहाँ पर सहूलियत नहीं है। इमरान खान साहब की जो जेल बनती है वो अटक जेल नहीं बनती, वो अडयाला जेल बनती है, तो उनको अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए। और भी कहा गया कि वहाँ पे बेटर क्लास नहीं है, ए क्लास नहीं है, बी क्लास नहीं है। तो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला महफूज किया था और उसमें जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उन्होंने दलाइल दिए थे और दलाइल देने के बाद फ़ैसला महफूज हुआ था। और जब फ़ैसला महफूज हुआ तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था, मुखातिब करते हुए जज साहब को, चीफ़ जस्टिस साहब को, कि आप फ़ैसला सुनाएँ, ये जो फ़ैसला महफूज होता है इससे हमारा नुकसान होता है, हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा था कि इस हवाले से भी जो है वो ऑर्डर पास करेंगे। तो अब नाज़रीन हुआ ये है कि वो जो फ़ैसला महफूज हुआ था, आज जो हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स ने ख़बर दी है, जो उन्होंने रिपोर्ट किया है कि ये जो फ़ैसला महफूज हुआ था, इस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और तारीख़ जो लगाई गई है वो 25 सितंबर की लगाई गई है। और उसमें कहा गया है कि चूँकि एक ऐसा नुक्ता है, ऐसा लीगल पॉइंट है कि इमरान खान साहब को अटक जेल से अडयाला जेल में कैसे मुंतकिल किया जा सकता है, इस हवाले से
कुछ कानूनी ऐसे नुकात हैं जिस पर वजाहत दोबारा दलाइल जो है वो लेना ज़रूरी है। तो इसलिए इस केस को दोबारा से समाअत के लिए 25 सितंबर को मुकर्रर कर दिया गया और आमिर फ़ारूक साहब ही जो है इस केस की समाअत करेंगे। हाई कोर्ट से नाज़रीन एक और बड़ी अहम खबर है और ये आपसे मुतल्लिक भी हो सकती है, मेरे मुतल्लिक भी हो सकती है और आम लोगों से मुतल्लिक भी हो सकती है और उन लोगों से मुतल्लिक भी हो सकती है जिन्हें गिरफ़्तार किया जाता है, FIA की तरफ से गिरफ़्तार किया जाता है और पुलिस की तरफ से गिरफ़्तार किया जाता है। और होता क्या है कि गिरफ़्तार करने के बाद उनकी जो तस्वीर हैं, यानी अगर कोई एक्यूज़ गिरफ़्तार हुआ है तो उसकी तस्वीर खींच के उसके आगे एक स्लेट लगा के किस केस में गिरफ़्तार किया गया है, क्या सेक्शंस लगाए गए हैं, क्या इसका जुर्म था, क्या ऑफेंस था, तो वो तस्वीर कैप्चर करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाती है। इसके ख़िलाफ़ नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई जिसमें यह कहा गया कि ये जो FIA और पुलिस ये कहती है कि किसी शख्स को अगर गिरफ़्तार किया है, अभी आप देखें ना कि वो जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं खालिद जमील साहब, उनका चलें जो भी ऑफेंस है, जो भी जुर्म है, FIA ने गिरफ़्तार करने के बाद कुछ ही घंटों के बाद उनकी तस्वीर खींची। तस्वीर खींचने के बाद उनका आगे जो स्लेट था वे किस केस में गिरफ़्तार किया गया, नाम क्या है, बल्दियत क्या है, किस इदारे से हैं, कहाँ रहते हैं, वो तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। तो ये इसी किस्म के इसी नोयत के मामलात के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर की गई जिसमें यह कहा गया कि ये तो जो एक आइन प्रोटेक्शन देता है आपकी डिग्निटी को, आपकी इज़्ज़त और तकरीम आपको देता है, उसकी खिलाफ वर्जी है। तो ये जो तस्वीरें बना के पुलिस और FIA वाले सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं तो ये तो आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, उस शख्स की इज़्ज़त और नफ्स की खिलाफ वर्जी, उसकी तौहीन की जा रही है, उसकी तज़लील की जा रही है। तो इस पर आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की थी आज। उस समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जज साहब ने जारी किया है जिसमें कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि ये जो तस्वीरें इस किस्म की पुलिस और FIA के हुकाम की जानिब से अपलोड की जाती हैं सोशल मीडिया पे, ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है और उस शख्स की इज़्ज़त और नफ्स की भी तज़लील है। तो लिहाजा इस पर दाखिला को, वजारत दाखिला को नोटिस किया जा रहा है, FIA को नोटिस जारी किया जा रहा है और पुलिस को नोटिस जारी किया जा रहा है और 15 दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 दिन में इस मामले पर जो मुतल्लिका फ़रीक़ हैं जिनके मैंने नाम बताए हैं उनसे जवाब तलब कर लिया है कि इस बात पर जो है इस दरख्वास्त के ऊपर जो चीज़ें आर्गू की गई हैं इस पर अपना जवाब दें कि क्यों आप तस्वीर खींच के उसको सोशल मीडिया पे जारी करते हैं, क्यों तजलील करते हैं, क्यों आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन इसी केस में एक बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी जो FIA का जिक्र आया है, तो बुशरा बीबी साहिबा से मुतल्लिक भी FIA की खबर है। जो एक नोटिस उनको किया गया था कि इनकी वॉइस मैचिंग करनी है, जो इनकी एक ऑडियो लीक हुई थी अरसलान खालिद के साथ या फिर जुल्फ़ी बुखारी के साथ, जो कि तोशा खाना का मामला है, उसमें इनकी वॉइस मैचिंग करने का जो नोटिस था FIA को, उसको चैलेंज किया था बुशरा बीबी साहिबा ने। अभी ग़ालिबन कल या परसों इस केस की समाअत भी हुई है जिसमें FIA को नोटिस किया था बाबर सत्तार साहब ने। अब उस समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। उस तहरीरी हुक्मनामे में FIA और पुलिस के जो अफसरान हैं उन्हें ज़ाती हैसियत में जो है वो 27 सितंबर को जस्टिस बाबर सत्तार ने बुला लिया है। बाबर सत्तार साहब ने कि आएँ इस मामले पर आके आप जवाब दें कि जब मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, दरख्वास्त गुजार का कहना है, तो आप नोटिस की तलबी करके उन्हें क्यों हरासा कर रहे हैं। तो ये भी एक अहम खबर। अब आ जाते हैं जो मैंने थंबनेल पे जिक्र किया, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का बड़ा फ़ैसला और 2 जज साहबान को क्लीन चिट, जिनके मैंने नाम भी थंबनेल पे लिखे। अब ये क्या मामला है नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब आपको पता है रिटायर हो चुके हैं और काजी फ़ैसल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मनसब संभाल चुके हैं। तो ये जो हमने ख़बर निकाली है, ज़ाहिर सी बात है कि जब आप ऑफिस में होते हैं तो आपका होल्ड होता है, लेकिन जब आप ऑफिस से चले जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके पिछले ऑफिस से बाहर आना शुरू हो जाती हैं। तो हुआ ये है कि वो जो मुख्तलिफ रेफरेंसेस आए थे जज साहबान के ख़िलाफ़, जिसमें जैसे नकवी साहब के ख़िलाफ़ काफ़ी सारे रेफरेंस थे, ग़ालिबन 5 या 6 रेफरेंस उनके ख़िलाफ़, रेफरेंस तो नहीं, आम लोगों की जो शिकायत आती हैं उनको रेफरेंस ही कह दिया जाता है आम फहम ज़बान में। हालांकि वो शिकायत होती है, रेफरेंस नहीं होता। रेफरेंस सिर्फ वो होता है जो सदर की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बराह रास्त भेजा जाता है। लेकिन ये जो नकवी साहब के ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स आई थी, नकवी साहब के साथ साथ बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट थी और उसमें जैसे इजाज़ुल एहसन साहब का भी नाम था, मुनीब अख्तर साहब का भी ग़ालिबन नाम था, यानी एक जॉइंट रेफरेंस भेजा गया था। इसी तरीके से एक रेफरेंस सरदार तारिक मसूद साहब के ख़िलाफ़ भी था, काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ भी 2 मुख्तलिफ रेफरेंस नहीं, एक आम फहम ज़माने में फिर रेफरेंस कह देते हैं, शिकायत आई थी जो आम लोगों या वकला या बार काउंसिल की जानिब से भिजवाई गई थी। अच्छा, इसके ऊपर फिर जब बंदयाल साहब खुद चीफ जस्टिस से ये चीज़ रिपोर्ट हुई और हमने ख़बर दी कि वो जो रेफरेंस थे उसमें क्या ऐसा कोई मवाद है या मवाद नहीं है, वो तमाम रेफरेंसेस जो है वो ओपिनियन के लिए, राय के लिए जैसे सरदार तारिक मसूद साहब को भिजवा दिए गए थे। तो उसमें हमें 3 रेफरेंसेस से मुतल्लिक 2 की तो कन्फर्म खबर है और एक की
भी कन्फर्म है, लेकिन उस तरीके से हम कन्फर्म उसको करेंगे भी नहीं, लेकिन डिटेल जो हमारे पास यूँ कह लें कि टूटी फूटी जो डिटेल है वो आपके साथ ज़रूर शेयर कर लेंगे। तो उसमें यह है कि जो बंदियाल साहब से मुतल्लिक जो शिकायत आई थी, जिसमें मिसकंडक्ट के न जाने किस किस्म के बातें की गई थी, और इसी तरीके से जैसे इजाज़ुल एहसन साहब के ख़िलाफ़ भी एक शिकायत आई थी, उसमें भी मिसकंडक्ट के और न जाने बला बला क्या क्या लिखा गया था। और उसमें जो तीसरे हैं वो मुनीब अख्तर साहब हैं, लेकिन उनके बारे में मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन वो भी एक आम शहरी की कंप्लेंट थी। तो उसमें ऐसा कोई मवाद भी नहीं होता, इस तरह के जो रेफरेंसेस आते हैं, जो शिकायत आती हैं जो आम शहरों के से शहरियों की तरफ से, उसमें मोस्टली ऐसा होता है कि मवाद नहीं होता, वो बस एक भर्ती पूरी करने के लिए या किसी को खुश करने के लिए ऐसी चीज़ें जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शिकायत की सूरत में भिजवा दी जाती हैं, और फिर उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाता है कि ये हो गया, फ़लाँ हो गया, ढमका हो गया। तो हमें जो ज़राए ने ख़बर दी उसमें यह कहा गया कि जब बंदियाल साहब खुद चीफ जस्टिस से, उनके दौर में ही सरदार तारिक मसूद साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसमें जो बंदियाल साहब वाला जो शिकायत थी, उनके ख़िलाफ़ जो शिकायत आई थी, और उसके साथ साथ जो इजाज़ुल एहसन साहब के ख़िलाफ़ शिकायत आई थी, वो उसमें कोई ऐसा मवाद नहीं था, उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं था, जो एलिगेशन थे उसको मीट करने के लिए, साबित करने के लिए कुछ ऐसी उसमें ठोस कोई डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज़ात नहीं लगाई गई थी, तो वो वापस कर दिया गया ओपिनियन देके कि इसमें ऐसा कोई मवाद नहीं कि इसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। तो 3 वो रेफरेंस से बताया गया, 2 का नाम कन्फर्म है, तीसरे मुनीब अख्तर साहब मुमकिन तौर पे हो सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ भी एक जॉइंट आया था जिसमें तीनों जज साहबान का नाम शामिल था। तो वो गालिबन कोई 12-13 शिकायत सरदार तारिक मसूद साहब को भिजवाई गई थी, तो उसमें से 3 जो है जज साहबान को, बंदियाल साहब को बेशक रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनके ओहदे पे होते हुए उनको इजाज़ुल एहसन साहब को, मुनीब अख्तर साहब को जो है वो क्लीन चिट दे दी गई थी। हमारी एक्सक्लूसिव ख़बर है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो नकवी साहब से मुतल्लिक रेफरेंसेस हैं, शिकायत हैं, या बाकी जज साहबान से मुतल्लिक शिकायत हैं, उन पे अभी जो हमें ज़राए बताते हैं वो अभी जो ओपिनियन है वो सरदार तारिक मसूद साहब ने नहीं दी, उनकी ओपिनियन अभी आना है। उनके ओपिनियन से फ़र्दर कार्रवाई आगे बढ़ाने का फ़ैसला होगा कि क्या उस ओपिनियन में यह राय दी जाती है कि मवाद नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, शवाहिद नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है क्लीन चिट हो जाएगी। लेकिन अगर उन रेफरेंसेस में शवाहिद हुआ, सब्सटेंस हुआ, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो बुलाना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन कुछ सर्कुलर्स जारी किए गए हैं, वो सर्कुलर्स भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की कंसेंट के साथ ये जारी हुए हैं, और जो लिटिगेंट्स हैं उनकी सहूलत के लिए सर्कुलर जारी किए गए हैं। एक तो ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात दायर होते हैं, जिस भी नौयत के हों, आर्टिकल 184(3) का हो, आर्टिकल 185(3) में आता है, तो उन मुकदमात के साथ जो लिटिगेंट्स होते हैं उनके जो मतलब जो दरख्वास्त गुजार होते हैं उनके बयान हल्फी लगाए जाते हैं। तो वो जो एफिडेविट होता है वो जब आप पेपर बुक के साथ लगाते हैं तो उससे एक अनकन्वीनियंस होती है। तो कहा यह गया है सर्कुलर में जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है, तमाम AORs को जारी किया गया कि अब आप वो जो एफिडेविट होता है दरख्वास्त गुजार का, वो आप पेपर बुक के साथ नहीं लगाएंगे, उससे ऑफिस में अलग से जो है वो जमा करवाया जाएगा AOR की तरफ से, मुतलका वकला की तरफ से। एक तो सर्कुलर ये जारी किया गया है। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि ऐसे तमाम केसेस जो हाई कोर्ट के फ़ैसले होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होते हैं, इस बुनियाद पे हाई कोर्ट के फ़ैसलों को अपील की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है कि वहाँ पे हाई कोर्ट्स के कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स होती हैं, तज़ादात पे मबनी जजमेंट होती हैं कि एक हाई कोर्ट ने एक ही सवाल पे, एक ही कानूनी नुक्ते पे एक फ़ैसला दिया है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले से के हवाले से, उस फैसले से हट के मुतज़ाद जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने या बलूचिस्तान हाई कोर्ट या KP हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलग से फ़ैसला दिया होता है, तो वो अलग अलग प्रेसिडेंट बन जाती हैं। तो ऐसे जितने फ़ैसले हाई कोर्ट के जिसमें तज़ादात मौजूद हैं, उनसे मुतल्लिक प्रिंसिपल सीट का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है और जो रजिस्ट्रियों का जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रियाँ हैं उनका जो ऑफिस है, उनको रिडक्शन की गई है कि ऐसे तमाम मुकदमात की फ़हरिस्त जो है वो तैयार की जाए और 15 दिन के अंदर वो फ़हरिस्तें जो हैं वो ऑफिस में, मुतलका ऑफिस में जो है जमा करवाई जाएँ। इसके अलावा जो नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तें आती हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे मुतल्लिक एक सर्कुलर है, और जो केसेस अदम पैरवी पे खारिज हो जाते हैं, फिर रेस्टोरेशन की दरख्वास्तें आती हैं, उनसे मुतल्लिक एक मुश्तरका सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया है कि जब ये एक्सपेक्टेशन होती हैं कि जो केस डिसमिस किया गया है, जिस केस का फ़ैसला हुआ है, उसमें नज़र-ए-सानी आनी है, या फिर अगर कोई अदम पैरवी पे डिसमिस हुआ है, उसमें रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन आनी है, तो इंतज़ार किया जाए मुकर्रर मियाद तक जो असल मेन केस है उसकी फ़ाइल को संभाल के रखा जाए, इंटैक्ट रखा जाए। क्योंकि उसमें यह होता है कि जब आप नज़र-ए-सानी दायर करते हैं, जो मौजूदा जो एक मतलब कह लें कि एक प्रैक्टिस चल रही है, तो आप नज़र-ए-सानी के साथ, रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन के साथ मेन केस भी फ़ाइल करते हैं।
तो साइलिन की आसानी के लिए कहा गया है कि जब आप मेन केस की फ़ाइलें भी साथ में अटैच करवाते हैं नज़र-ए-फ़ानी में या फिर रेस्टोरेशन के एप्लीकेशन में, तो साइलिन पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है। तो ये एक्स्ट्रा बर्डन ख़त्म किया जाए। आप जो केस डिसाइड होते हैं उसमें नज़र-ए-फ़ानी आनी है तो मेन केस को इंटैक्ट रखें। अगर कोई केस अदम पैरवी पे ख़ारिज हुआ है उस केस को भी इंटैक्ट रखें। जब रेस्टोरेशन आए, जब नज़र-ए-फ़ानी आए, तो फिर ऑफिस के पास वो चीज़ें पहले से मौजूद हों, बजाय इसके कि लिटिगेंट उसकी एक्स्ट्रा से दोबारा से नई कापियाँ करवा के इजाफी पैसे खर्च करके वो चीज़ें दोबारा से अटैच करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।